गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में सेकंड पेपर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसमें हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध। तो हमने पिछली कक्षा में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था कि शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक प्रकार का वैचारिक और स्नायु युद्ध है, जो कि दो विरोधी विचारधाराओं के बीच में एक प्रकार का प्रचारात्मक युद्ध के रूप में जो है प्रयुक्त हुआ। तो अब हम शीत युद्ध में अगला जो है आपका पॉइंट है वो है शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। तो देखिए अब है शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण तो देखिए शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक कारण। तो देखिए शीत युद्ध के कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढे जा सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति में ढूंढे जा सकते हैं। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्योंकि यह पूंजीवादी विरोधी विचारधारा थी
जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर संपूर्ण विश्व में साम्यवाद विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। तो देखिए ऐतिहासिक कारण जो है, जो भी पर्यवेक्षक हैं वो शीत युद्ध के कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उस समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे, क्योंकि यह पूंजीवादी विरोधी विचारधारा थी और इसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। अगला है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया ताकि नाजी फौजें रूस की सीमा पर
दबाव न बना सके। सीमा पर दबाव न बना सके, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल ने लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने रूस के इस अनुरोध को टाल दिया। तो देखिए, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न यह है कि दूसरे महायुद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से कहा कि वे नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध स्वीकार कर ले। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने रूस के इस अनुरोध को टाल दिया। तो उन्होंने क्यों टाला? उनकी मंशा ये थी कि वो पश्चिमी राष्ट्र थे और वो सोवियत संघ का विनाश देखना चाहते थे। तो इसलिए रूस के मन में ये बात घर कर गई कि पश्चिमी देश जो हैं उसका नाश करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था दूसरे शीत युद्ध का। अगला है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अगला है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। तो देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में स्पष्ट अंतर था। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में
पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अधिक शक्तिशाली होने का भय था। अधिक शक्तिशाली होने का भय था। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध के उद्देश्यों में स्पष्ट अंतर हम देखते हैं। किस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध के उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट अंतर हम देखते हैं कि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी देश जो है उनका ये मानना था कि जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उन्हें ये भय था कि वह पूरे यूरोप में अपना पांव नहीं पसार ले, अर्थात पूरे यूरोप में वह साम्यवादी विचारधारा को न फैला दे। तो इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में जो है युद्ध के जो उद्देश्य थे, युद्धोत्तर उद्देश्यों में स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देता है। अब हम अगला कारण देखते हैं। अगला कारण क्या है? देखिए अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना करना। याल्टा सम्मेलन की अवहेलना करना। तो देखिए याल्टा सम्मेलन 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने
कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर किए थे। देखिए, लेकिन स्टालिन ने जो है इस समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया। किए थे, लेकिन स्टालिन ने स्टालिन ने इस समझौते की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, याल्टा सम्मेलन जो 1945 में हुआ था, जिसपे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्टालिन ने बाद में जैसे ही युद्ध का अंत दिखाई दिया उसे, तो उसने इस समझौते की अवहेलना करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसमें पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जैसे युद्ध का अंत निकट दिखाई दिया, तो स्टालिन ने पोलैंड में जो प्रतिनिधियात्मक शासन की बात कही गई थी, उससे उसने मुकरना शुरू कर दिया और इस समझौते की अवहेलना शुरू कर दी। अगला है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। समझौते का अतिक्रमण। तो देखिए, सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में अक्टूबर 1944 चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था
इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा बुल्गारिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए। और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर अधिकार माना जाए। दोनों का बराबर अधिकार या प्रभाव माना जाए, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद में इन देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार से बाल्कन समझौते को इन देशों ने जो है नहीं माना। तो देखिए, इस प्रकार से सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और सर्वहारा वर्ग की स्थापना की। इससे पश्चिमी देश उससे नाराज हो गए। तो देखिए, सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह तय हुआ कि सोवियत संघ का रोमानिया तथा बुल्गारिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की होगी। लेकिन हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों को बराबर प्रभाव माना जाएगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा कर दी और रूस ने भी क्या किया, साम्यवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे पश्चिमी देश जो है उससे पूरी तरह से नाराज हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल्कन समझौते की उपेक्षा द्वारा भी जो है शीत युद्ध का ये भी एक रूप से प्रमुख जो है कारण बना।